जी सानिया निश्तर साहिब साथ वाला है आपका जी चलें यही खोल दें. थैंक यू चेयरमैन साहब, if you don't mind. थैंक यू चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब मुझे फ्लोर देने का. ये जो अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 की बात हो रही है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और जब ट्रेजरी बेंचेस इस पे कमेंट करते हैं तो वो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 पे तो काफ़ी एम्फसाइज कर रहे हैं, मगर आई थिंक सब क्लॉज 3 क्या है, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो प्रॉब्लमैटिक क्यों हैं, उस पे भी एम्फसिस होना चाहिए. सब क्लॉज 3 के 2 पार्ट्स हैं, और सब क्लॉज 3 शुरू यूँ होता है कि सब सेक्शंस 1 and 2 जिस पे काफ़ी बात हुई है, shall not apply whenever circumstances exist which render it expedient for the caretaker government to take such actions or decisions necessary for the purposes of protection of the economic interests of Pakistan. और फिर 2 सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स का है, और दूसरे में 3 लेजिस्लेशन साइट की हुई हैं. तो जहाँ तक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स का ताल्लुक़ है, तो स्पीकर साहब आप बेहतर जानते हैं कि जो IMF एग्रीमेंट है उसमें जो ट्रांशेस तक कैसे मोबिलाइज होंगी अगले इस 9 महीने के पीरियड में, उसकी भी डिटेल दी हुई है. पहली ट्रांश इस प्रेजेंट इनकम्बेंट्स को, सेकंड ट्रांश केयर टेकर्स को, थर्ड ट्रांश इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो जिसकी भी हो. तो आई हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो एक्टर्स, मल्टीलैटरल एक्टर्स IMF अम्ब्रेला के सिग्नेचर के बगैर मोबिलाइज ही नहीं होते, वो अब ये कह रहे होंगे कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे. बायलैटरल से बहुत दूर की बात है. जो दूसरा इसका पार्ट है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज दूसरे पार्ट में इस सब क्लॉज में एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और ओवरराइडिंग इफेक्ट पहले 2 लाइंस में है, जहां वो कहता है कि सब सेक्शंस 1 and 2 shall not apply whenever circumstances exist. और वो सब सेक्शंस 1 and 2 वो हैं जिन पे ट्रेजरी बेंचेस बार बार एम्फसाइज कर रही है कि जी हमने डे टू डे के आगे अर्जेंट मैटर्स भी लगा दिया है, हमने ऑफिशियल्स आफ्टर द इलेक्शन शेड्यूल इज़ अनाउंस भी लगा दिया है. सो इस सब क्लॉज के इस सेकंड पार्ट में 3 लॉज का जिक्र है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, इंटरगवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022 एंड द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000. और यहाँ सब लेजिस्लेटर्स मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको मालूम होगा, अपने लेजिस्लेशंस पास किए हैं, ये इसमें कितने ओवर आर्चिंग क्लॉजेस हैं. सो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स तो या 2 महीने के लिए आएगी या 3 महीने के लिए आएगी, डिपेंडिंग ऑन व्हेन द गवर्नमेंट लीव्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 2 और 3 महीने में व्हाट इज़ द इम्पेरेटिव, व्हाट इज़ द अर्जेंसी, व्हाट इज़ द कंपल्शन कि हम वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे टू स्ट्रेंथन देयर हैंड्स to make it lawful for them to execute under these. Thank you.